सो गाइस, अभी के टाइम पे सभी का एक ही क्वेश्चन आता है कि बुल रन कैसे शुरू होगा, कब शुरू होगा और मार्केट में भी कौन कौन सी सिचुएशन बनेगी। और मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन अगर और भी लोगों की राय हमको पता चल जाए तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है सिचुएशन समझना, मार्केट में आगे क्या होने वाला है वो सब समझना, और प्रॉफिट लॉस की जो भी बातें आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज शुभ्रांत चौधरी। आपने इनका चैनल ऑलरेडी यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, तो भाई वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भाई सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। जी भाई। और आपका जो कंटेंट है काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मैं। जी जी फॉर श्योर आपका जो कंटेंट है काफ़ी कम्युनिटी को हेल्प कर रहा है। जी, थैंक यू भाई। सबसे पहले धन्यवाद, आपने बुलाया जी और आज आपके माध्यम से मतलब एक मौका मिला है कि जो अपनी कम्युनिटी है, जी, जो हमारी वाइड ऑडियंस है, उससे बातचीत करने का डायरेक्ट मौका मिलेगा। बिल्कुल। अभी भाई है ना, अभी के टाइम पे सिचुएशन आपको पता है अप एंड डाउन वाली चल रही है। तो फ्यूचर ट्रेड करने वाले तो कमा लेते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग वाले वेट कर रहे हैं बुलरन का। तो पहला क्वेश्चन जो इनका है वही पूछता हूं मैं सबसे पहले कि भाई बुलरन की शुरुआत कैसे होगी। भाई बुल रन की जो शुरुआत है, देखो अगर मैं आपको बताऊं ट्रेडिशनली कैसे हुई है, ठीक है। बेसिकली माना जाता है कि जब भी बिटकॉइन की हाल्विंग होती जी। है, हाल्विंग 4 साल में एक बार होती है बिटकॉइन की, जी। ठीक है। 2013 से आप लगाओगे तो 2013 से अपना 2020 में हुई थी आखिरी के बाद अब जो होगी 2024 में होने वाली है अप्रैल के अंदर। जी तो ये माना जाता है कि हाल्विंग के बाद थोड़े टाइम बाद हाल्विंग में उसके बाद बुल रन की एक अच्छी खासी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। और हाल्विंग की स्टार्टिंग ऐसी होती है कि पहले आपका बिटकॉइन राइज करता है, फिर आपके जो ये बड़े वाले ऑल्ट कॉइन्स लाइक इथेरियम हो गया, इनमें बुल रन आता है, इनमें पैसा आता है। बुल रन मतलब कि बेसिकली पैसा आना। देखिए किसी भी चीज़ में अगर पैसा आएगा तो वो चीज़ उठेगी, है ना। डिमांड का खेल है सारा, पैसा आएगा चीज़ उठेगी। तो पहले बिटकॉइन के अंदर पैसा आएगा, फिर इथेरियम, ये जो लार्ज कैप ऑल्ट कॉइन्स बोलते हैं, उसके बाद जो अपने ऑल्ट कॉइन्स है बाकी जो 5,000 5,500 ऑल्ट कॉइन्स हैं, इनमें फिर रैली आती है। और भाई इस बार मीम कॉइन्स का आपको क्या लगता है, क्रेज होने वाला है इस बार भी कि इस बार सिर्फ पोटेंशियल कॉइन आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मीम्स कॉइन्स के अंदर वैसे पोटेंशियल नहीं होता, हाँ। ठीक है। ये बात कईयों को बुरी लगेगी, लेकिन मीम कॉइन के पास जो होता है ना, वो होती है कम्युनिटी। बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिटी है ना मेरे भाई, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। मार्केट के अंदर अगर किसी चीज़ की कम्युनिटी है तो वो चीज़ राइज करती है जब बुल रन आता है, बराबर। ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या है ना, जो कम्युनिटी होती है एक्टिव होती है उस टाइम पर ही, जब आपका मार्केट में सब चीज़ उठ रही होती है। बिल्कुल। तो तभी आप देखोगे जो ऑल्ट कॉइन्स में जो मीम टोकन्स है ना, इनमें रैली आपको तभी दिखेगी जब आपका बुल रन आसपास होगा। अदरवाइज मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स का नाम तो नहीं लूंगा जो मीम टोकन है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से नीचे नीचे घूमते जा रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिटी अभी एक्टिव हुई नहीं है। जब कम्युनिटी एक्टिव होगी, जब उसमें पैसा आएगा, तभी उनके भी प्राइस राइज करेंगे। और मीम टोकन का बेसिकली ये है कि जो नया मीम टोकन है, आप सभी को पता है मेरे भाई, वो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट देगा एज कम्पेयर टू ओल्ड मीम टोकन। मतलब आपका कहना है कि इन्वेस्टमेंट मीम कॉइन जो है एक हिसाब से गैम्बलिंग की तरह वर्क करता है, इनडायरेक्टली अगर बोला जाए तो। गैम्बलिंग, हाँ, मतलब वो एक ऐसा है कि मेरे भाई अगर चल गया तो फिर तो वो काम, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो राइज ही बराबर। करेगा। अदरवाइज मीम टोकन के अंदर आप भी हमेशा, मैंने आपकी वीडियोस काफ़ी देखी हैं, आप भी ये कहते हो कि मेरे भाई मीम टोकन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट रखो, हाँ, लेकिन बहुत कम रखो, 1-2 हज़ार बस, है ना, जो बर्बाद हो सके। हाँ हाँ, जैसे आप ये कह लो कि अचार की तरह रखो खाने में। हाँ, बस जैसे बस खाना बस, होता है, खाने में अचार की तरह रखो, सही है। वैसे ही है। अच्छा, अभी भाई ये बिटकॉइन ईटीएफ, फ्यूचर ईटीएफ, इथेरियम ईटीएफ बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब आपको क्या लगता है इस बार ये कब तक अप्रूव होंगे, नहीं होंगे, और होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट में, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। भाई देखो, अभी जो एंड डेट दे रखी है कुछ, उसमें अप्रैल की डेट आ रखी है अब जो नेक्स्ट हाँ। है, ठीक है। 2024 अप्रैल की आ रखी है। अब देखते हैं मेरे भाई, अगर हो जाता है तो आपको पता ही है फिर उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। जैसे कि अभी हाल ही में ही कुछ न्यूज़ आई थी ईटीएफ की कि ईटीएफ पास हो गया। हाँ। उसकी वजह से जो बिटकॉइन था और जो ऑल्ट कॉइन्स है वो बहुत अच्छा पंप कर गए। हाँ। अब आप ये सोचो कि अगर ये फेक न्यूज़ के ऊपर इतना पंप हो सकता है, बिल्कुल। अगर रियल न्यूज़ आ गई तो बल्ले बल्ले मेरे भाई होने वाली है। बिल्कुल। बाकी आपको क्या लगता है ईटीएफ के बारे में? भाई ईटीएफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ईटीएफ की सिर्फ एक, ईटीएफ से मनी आए ना आए, बट मनी का उसका जो फोमो है वो ही मार्केट में बहुत ज़्यादा एक उबाल ला देगा कि भाई ईटीएफ हो गया हो गया हो गया। बाकी ईटीएफ से अभी के टाइम पे अपने इंडिया में तो किसी को कुछ लेना देना है नहीं, बट उसकी न्यूज़ से ही मार्केट में बड़ा वो आ जाता है। हाँ, इम्पैक्ट काफ़ी बढ़िया बढ़ जाता है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, जैसे ईटीएफ आएगा तो बाहर के जो लोग हैं ना, जो भरोसा नहीं करते भी, देखो मैं ये मानता हूँ कि अभी भी ना हमने क्रिप्टो मार्केट को कहीं ना कहीं ग्रे एरिया में रखा हुआ है। बिल्कुल। ग्रे एरिया यानी कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भैया गैम्बलिंग है। हाँ, बिल्कुल। तो गैम्बलिंग नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। ये बेसिकली मेरे भाई, अगर आप इसे नॉलेज के साथ करोगे तो गैम्बलिंग ये दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल। और कोई सा भी दुनिया में कोई सा भी बिजनेस आप कर लो जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, तो मेरे भाई उसमें आप सट्टेबाजी कर रहे हो, उसमें आप गैम्बलिंग कर रहे हो,
वो फिर गैम्बलिंग ही है। सही बात है, नॉलेज के साथ करो सब कुछ सही है, बिगर नॉलेज के करोगे तो दिक्कत है। सही बात है। और भाई ये काफ़ी सारे लोग हैं ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं, और बहुत सारे लोगों को फ्यूचर ट्रेड आता नहीं है, और वो लोग आना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेड में। तो आप ऑब्वियस है मेरे से पहले से फ्यूचर ट्रेड करते आ रहे हो, और आपके हिसाब से फ्यूचर ट्रेड में मतलब क्या है पोटेंशियल और रिस्क फैक्टर दोनों भी, मतलब क्या है गुड एंड बैड वाला? मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है। बेसिकली देखो, जितने भी नए लोग आते हैं ना, ठीक है, मार्केट के अंदर, मुझे लगता है कि यार ये ना एक हमारा मार्केट का ड्रॉबैक भी है कि सबसे पहले जो बंदा आता है ना, जैसे हम आए थे 2018, 17, 19 के करीब हम लोग आए हुए हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो उस टाइम पर हमने अपनी जो स्टार्टिंग करी थी ना, मैंने आपको पर्सनली बताऊं, मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग से नहीं करी थी, हाँ ठीक है। मैंने जो करी थी वो स्पॉट ट्रेडिंग से करी थी। लेकिन अब जो नए नए लोग आ रहे हैं ना मेरे भाई, या मैं देख रहा हूँ 2021 से एक नया सा ट्रेंड चल गया मार्केट के अंदर कि फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान है। बिल्कुल। और जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है ना, वो आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग है। मैं आपको सच्ची में बता रहा हूँ ये चीज़ें। मैं आपके नहीं, सामने खतरनाक data मतलब present क्यों? करता हूँ, प्रॉफिट के लिए या रिस्क के लिए? रिस्क के लिए। ओके। क्योंकि क्या है ना, आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं प्लेटफॉर्म का नाम तो नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, जो इनसाइडर होते हैं, इनसाइडर मतलब कि जो मतलब ये डेटा जानते हैं थोड़ा बहुत, जनरल नॉलेज से ज़्यादा, जो जनरल अपनी जो पब्लिक है उससे ज़्यादा जो डेटा प्रेजेंट है जी। उसमें ये तक दिख जाता है कि आप लोगों की लिक्विडिटी कहाँ है, 20x की, 100x। बराबर। आप देखोगे फ्यूचर ट्रेडिंग में ना काफ़ी लोगों की एक शिकायत होती है कि यार भैया मेरा स्टॉप लॉस लगने के बाद इंस्टेंट हिट हो गया, ऊपर चला गया, गई है, इंस्टेंट हिट गई है और मेरी ही तरफ गई है। मतलब मैंने लॉन्ग ली हुई थी लेकिन मेरा स्टॉप लॉस खा के चली गई। बराबर। ये पता है क्यों? क्योंकि मेरे भाई आपका पूरा डेटा है, पूरा डेटा एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनको पता है 20x की लिक्विडिटी कहाँ है, 100x की लिक्विडिटी कहाँ है। सबसे पहली बात, अगर आप मार्केट में आए हो तो न्यू भी हो तो मेरे भाई आप फ्यूचर ट्रेडिंग करो ही मत। बराबर। स्पॉट से स्टार्ट करो। फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब ये है कि गैम्बलिंग की तरह है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। लेकिन एक बार जब आपको नॉलेज हो जाएगी मार्केट के बारे में, आपको डिमांड सप्लाई मार्केट में निकालना आ जाएगा चार्ट के ऊपर, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप इन सबकी नॉलेज ले लोगे ना बेसिकली, तो आपका ना फ्यूचर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल बन सकती है। मैंने काफ़ी टाइम लगाया, 2000 मतलब आप ये मान लो कि मैंने 19-20 से स्टार्टिंग करी थी फ्यूचर ट्रेडिंग, अब जाके मैं प्रॉफिटेबल फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बन पाया हूँ। भाई फ्यूचर ट्रेड से ये पता आप कैसे बन पाया हूँ? फ्यूचर ट्रेड से आज तक आपने कितना कमाया? मुझे ये वाला पहले क्वेश्चन जानने की बड़ी वो है। हाँ भाई देखो, ये तो थोड़ा सा वो हो गया कि इसको मैं रख नहीं सकता आपके सामने कितना कमा लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉस ही करा था मैंने, ठीक है। ये खुल के बता रहा हूँ आपको, खुल के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ दोहराई हैं वो काफ़ी जो मेरे भाई हैं जो हमें समझते हैं वो ना करें। ये गलती है कि नए नए आ गए फ्यूचर ट्रेडिंग में घुस गए, 100x 20x। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जब भी किसी एक्सचेंज के ऊपर जाके फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ना एक बहुत अजीब सी चीज़ है, जो प्री सेट लेवरेज है ना वो आपको 20x दे रहे हैं। ओके। मतलब कि जिसको नॉलेज नहीं है फ्यूचर्स के बारे में, वो जाके पहली ट्रेड लगाएगा तो वो ऑटोमेटिक 20x लगाएगा, आराम से। नॉलेज नहीं है फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में, है ना। मेरे पास बहुत सारी क्वायरी आती है, भैया मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा था, फ्यूचर ट्रेडिंग में मैंने पहली ट्रेड लगाई, मेरी लिक्विडेट हो गई। मैंने भाई आपने क्या गलती करी? मेरा स्क्रीनशॉट भेजो। स्क्रीनशॉट में मैं देखता हूँ जो प्री सेट है वो 20x है। बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज भी 20x प्री सेट दे रहे हैं। ओके। तो ये लेवरेज हाई हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल मैं खुद भी करता हूँ, लाइव आके चैनल के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ। अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं अगेंस्ट उन लोगों के लिए हूँ जो कि नए आए और वो फ्यूचर ट्रेडिंग में लगे, जो शुरुआत में एकदम से आते बराबर घुस जाते हैं। हाँ, बिल्कुल भी फ्यूचर ट्रेडिंग में घुसो मत। मैक्सिमम लॉस आप फ्यूचर ट्रेडिंग से ही लोगे। बराबर। अभी आप ये मान लो 2020 से जो हमारी पोर्टफोलियो है स्पॉट का वो लॉस में है, लेकिन मेरे भाई वो ऑल्ट कॉइन्स तो हमारे पास पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल सोल आपके पास अगर 6 महीने पहले 7 महीने पहले पड़ा होता वो लॉस में अच्छा खासा था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं रिकवरी में है। यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं स्पॉट के ऊपर ऑल्ट कॉइन रहते हैं। लेकिन जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में जा रहे हो ना, फ्यूचर ट्रेडिंग में तो आपका ये है कि करो या मरो। हाँ वही है, या तो बहुत प्रॉफिट मिलेगा या तो पैसा पूरा जीरो हो जाएगा, जो था वो भी गया। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग करो, लेकिन मेरे भाई जो नए हैं वो फ्यूचर ट्रेडिंग के पीछे मत भागो, कहने का अर्थ है। भाई आपका क्या मानना है फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। भाई मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग जो है काफ़ी मतलब पहले तो $10-20 से शुरू किया। देन उसके बाद मेरा जो सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने शुरू किया था फ्यूचर ट्रेडिंग, तब मैंने बहुत बड़े लॉस किए। अपन बात करेंगे उसके बारे में आपके चैनल पे भी एक बार आके। बिल्कुल। तो उसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है 6 से 7 लाख रुपए गवा दिए थे, वो भी एक ही बार में।
लेकिन अभी का अगर मैं पोर्टफोलियो जो दिखाऊंगा आपके चैनल पे वो होगा फ्यूचर ट्रेड को ही लेकर। तो अभी सिर्फ लास्ट 2 मंथ की बात करते हैं। लास्ट 2 मंथ में मैंने जो है अराउंड 6 to 8 लाख रुपीस कमाया है, वो भी सिर्फ फ्यूचर ट्रेड करके, वो भी बिना एक भी डॉलर लॉस किए। तो वही वाली बात है कि अगर आपको समझ गई ये चीज़, आपको आ गई ये चीज़ कि भाई करना कैसे एग्जैक्ट, तो लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के बोलने से लगा दे, बढ़ जाएगा, गिर जाएगा, लगा दो, तो फिर तो पैसा बर्बाद है, जीरो है। और हाँ बिल्कुल सही बात है। और आजकल तो एक और चीज़ देखी जा रही है कि यार टेलीग्राम के ऊपर ना बहुत सारे चैनल ऐसे बने हुए हैं जिनका पीछे ना अनॉर्मस है। हाँ, बंदा बिल्कुल। चला रहा है। देखो अगर आप टेलीग्राम चलाओगे, मैं टेलीग्राम चलाऊंगा, तो पता है कि भाई ये शिवम है, ये शुभ्राम, बराबर। इनका यूट्यूब चैनल है। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनके पीछे जो आप ये कह लो एडमिन है वो अनॉर्मस है। हाँ, बंदा ही कौन है वो नहीं पता है। दिन में 100 वो ही नहीं पता, 100 कॉल आ रही हैं, उनके ऊपर लोग जो नए नए आ रहे हैं वो पैसा लगा रहे हैं। बिल्कुल। अब जो कॉल चल गई ठीक है, उस पर तो रॉकेट उड़ जाते हैं, लेकिन जो नहीं चलती उसके बारे में बात नहीं होती। और कोई कुछ बोल भी नहीं ये है सकता है ना, किसी से बात कर सकते हैं। हाँ, कोई किससे कहोगे आप, मतलब कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सही बात है। है ना। तो यही चीज़ है। मैं तो बस 2 पॉइंट इसमें आगे रखूंगा। पहली बात तो नए हो तो फ्यूचर ट्रेडिंग मत करो, थोड़े से पुराने हो जाओ, नॉलेज ले लो, फिर करना स्टार्ट कर देना थोड़ा थोड़ा। शिवम भाई भी यही कहते हैं, इनकी जो बातें हैं यही बताती हैं, मेरी भी बातें आपको यही बताएंगी। और भाई दूसरी चीज़ जो टेलीग्राम के ऊपर चैनल्स हैं उनसे थोड़ा सा बच के। बिल्कुल। भाई एक सबसे मेन और प्राइमरी और लास्ट क्वेश्चन मेरा जो अभी है, बुलरन की शुरुआत कैसी होगी और उसमें अल्ट कॉइन जो है टोटल अल्ट कैप, वो आपके हिसाब से क्या परफॉर्म करेगा इस बार? ठीक है, देखो बुलरन की शुरुआत कैसे होगी ये मैंने शायद पहले आपको बताया, लेकिन हाँ। अभी हम ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम कहते हैं ना कि भैया अगर आपकी प्रिडिक्शन आगे करनी है तो आपको थोड़ी हिस्ट्री देखनी चाहिए, है ना। अगर हम 2013 से चलें, ठीक है, तो मैं ना 4 साल की आपको साइकिल बता रहा हूँ जो कि हमेशा चलती है। आप खुद देखिएगा, खुद नोटिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात 2013 में चलते हैं, ठीक है। 2013 में जो हमारा बुल रन था उसका हाई लगा था, ठीक है, और वो $1100 के करीब था, बराबर। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 4 साल की साइकिल है, तो पहली साइकिल की जो पहली साल है वो 2013 है। 2014 में क्या हुआ, बियर मार्केट आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है। ठीक है। 2015 में जो तीसरा साल है उसमें बियर मार्केट का आपका लो लगा, बिल्कुल। लो लगा था आपका लगभग $600 के करीब लगा था, ठीक है। फिर 2016 में बुल मार्केट दोबारा से स्टार्ट हो गई। बेसिकली क्या होता है, पहले साल में आपका जो बुल रन है उसका हाई लगता है, बिल्कुल। दूसरे साल में आपका जो बियर रन है वो स्टार्ट हो जाता है, तीसरे साल में आपका बियर रन का बॉटम लगता है, और चौथे साल में आपकी दोबारा नई साइकिल स्टार्ट हो जाती है बुल रन की, ठीक है। 2016 हमने कवर कर दिया, 2013 से लेकर 2016 बता दिया है। अब 2017 में चलते हैं। 2017 में क्या हुआ था, बुल मार्केट का हाई लगा था। आपको याद होगा पहला जो हमने बुल रन देखा था वो 2017 में देखा था, जब सब कुछ ही हाई पे था, हाँ। ठीक है। 2018 में थोड़ा सा जो था ना बियर रन आ गया था हल्का सा, क्योंकि मार्केट में जो हाई था वो लग चुका था, उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा नीचे आने लग गया। 2019 में जब आपको याद होगा कोविड आया था, कोविड के टाइम पे आपका बिटकॉइन का बिल्कुल लो लगा था, बॉटम बिल्कुल नीचे चला गया था, मार्केट ड्रॉप हो गए थे सारे फाइनेंशियल, बॉटम पे था, हाँ, है ना। फिर क्या हुआ, 2020 में आपका बुल मार्केट आ गई, बराबर। 2021 में क्या हुआ, हमने हल्का हल्का बियर रन देखा, हल्का हल्का, हाँ, ठीक है। 2020-21 हो गया, 22 में हमने लो देखा, 23 में हमने लो देखा। अब ये उम्मीद है कि हम 2024 में कहीं ना कहीं बुल रन की स्टार्टिंग करने वाले हैं, और ये हाल्विंग भी हमें बताती है। 2025 तो में आप फिर देखो क्या स्टार्ट होगा? 2025 में आपका हल्का सा ना जैसे हाई लगने के बाद जो एक बिटकॉइन का हाई लग गया, ठीक है, हाई लगने के बाद मार्केट हल्का हल्का नीचे आने लग जाएगी। मतलब एक बार हाई लग गया ना बिटकॉइन का हाई लगने के बाद फिर आपकी ऑल्ट कॉइन्स में बहुत अच्छी रैली आती है, ठीक है। मैं अगर बिटकॉइन के हिसाब से आपको बताऊं तो 4 साइकिल हमारी 2013 से अभी तक फॉलो हो रही है, बढ़िया अच्छी खासी फॉलो हो रही है 2023 में। 2023 में हमने लो भी लगता हुआ देख लिया, है ना। अब लो के बाद जो हमारा 2024 में उम्मीद है वो ये है कि हम कहीं ना कहीं मार्केट में अब एक 2024 में आपकी हाल्विंग भी आ रही है। हाल्विंग के बाद हमें लग रहा है कि उम्मीद है अप्रैल के टाइम पे हमने कहीं ना कहीं एक बुल रन दिखेगा। ओके। अब मैं एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहूँगा, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी, लेकिन नहीं कोई बात नहीं भाई, पूरा डिटेल चाहिए। जब हाँ पूरा डिटेल ये है कि आप देखो बिटकॉइन के ऊपर ना मेरे हिसाब से लोगों का सबसे ज़्यादा भरोसा हमारा होना चाहिए। क्यों, आपको याद है अभी भाई जब आप भी मार्केट में एक्टिव थे, मैं भी मार्केट में एक्टिव था, लेकिन बहुत सारे मार्केट में एक्टिव नहीं थे जब
अभी 6-7 महीने पहले जब बिटकॉइन आपका कहाँ $15,000 के करीब था, 18,000 16,000 ऐसा चल रहा था। हाँ 16,000 15,000 के करीब था। तो उस टाइम पर ना कोई भी बिटकॉइन के ऊपर भरोसा करता नहीं था सही बात है। कि भैया बिटकॉइन तो गया, अब तो ये 12,000 फिर 8,000 फिर 6,000 भी जाएगा। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है। अरे वीडियो बनाना बंद कर दिया था भाई लोगों ने। है ना भाई। अब आप ये देखो कि बिटकॉइन 15-16 हजार से 43-44 पे आ गया। तो कहने का अर्थ है दुनिया जो कह रही है ना मेरे भाई वो कहती रहेगी, लेकिन बिटकॉइन अपना काम कर रहा है। सही बात है। फोकस अपना बिटकॉइन के ऊपर रखना है। अभी इस बुल रन में चीज 16,000 की चीज हाँ 43 पे आ गई। सही बात है। ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गई है आज के टाइम पे। डबल से ज्यादा हो गया और देखते देखते हो गया आंखों के सामने। हाँ पता नहीं चला भाई 30,000 आ गया, 32-40। सही बात है। यही है। और ये कब आपका ATH तोड़ के ऊपर भी निकलेगा ये भी नहीं पता लगेगा। सही बात है। अभी भाई आपके हिसाब से नेक्स्ट बुल रन में अपना जो है बिटकॉइन का प्राइस और इथेरियम का प्राइस, आपका प्रेडिक्शन क्या है? मेरे को आपका प्रेडिक्शन बताओ बस, आपको जो लग रहा है। बिटकॉइन का प्राइस मेरे को पर्सनली मैं आपको बताऊं, बिटकॉइन का प्राइस मेरे हिसाब से 70-80 और 1 लाख भी पार होगा। ओके मुझे पर्सनली लगता है मतलब 1 करोड़ इस बार जाएगा। हाइप बननी स्टार्ट हुई। हाँ मतलब जब एक बार हाइप बनने लग जाती है ना, ओके फिर नए नए। अब इस बार आप देखो, इस बार ना हम पिछली वाले जो बुल रन है ठीक है उससे बिल्कुल अलग चल रहे हैं। अलग कैसे चल रहे हैं? क्योंकि पिछली बार मेरे भाई जो बड़ी बड़ी फर्म्स थी ना, ब्लैक रॉक फर्म हो गई या अपनी जितनी भी इन्वेस्टिंग फर्म थी, ये पहले एक्टिव नहीं थी मार्केट। सही बात है। लेकिन 2024 के बुल रन में ये एक्टिव होने जा रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप समझ रहे हो कि मार्केट में अगर पैसा आता है, जो कि आएगा, तो आपके डबल पैसा आएगा। सही बात है। क्योंकि एक बार हमने 2020 का बुल रन देख लिया, लोगों को भरोसा होगा कि भैया बिटकॉइन में जान है। हाँ, कुछ लोगों को भरोसा हो गया। तभी आप देखोगे जितने भी आपके ट्विटर के ऊपर बिटकॉइन के पेजेस बने हुए हैं मेरे भाई, पहले उनके ऊपर ना 20-30 हजार फॉलोवर्स होते थे। मैं तब से देख रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में उनके ऊपर जो फॉलोवर्स हैं वो 5-6 लाख के करीब तक। सही बात है। तो आप देख रहे हो लोगों का भरोसा ना बिटकॉइन के ऊपर बना है। एक चीज है ना ये भी हुई है कि बहुत सारे लोग आए हैं गए हैं, हर बुल रन में आए हैं, फिर बाद में बेरिश में भाग गए, लेकिन वो आए नहीं। इस बार की जो कम्युनिटी है ना वो रुकी है और 3 साल से बराबर एक्टिव है और जानना चाहती है कि आगे क्या होगा। इन्वेस्टमेंट लगा के रखा है इस बार। यार ये जो मेरी मतलब ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो कि अभी तक रुके हुए हैं। बराबर ये वही लोग हैं जिन्होंने भरोसा है। क्योंकि यार ऐसी बियर मार्केट के अंदर कोई बंदा ऐसी टाइप की वीडियो को देख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन के ऊपर भरोसा करता है। बिल्कुल भाई, रुकते नहीं है भाई। 1 साल से ज्यादा कोई पैसा रोकता नहीं है अपना। नहीं रोकते मेरे भाई, बिल्कुल। अब बात करें मेरे भाई इथेरियम की, तो मुझे लगता है कि 7,000-8,000 के करीब मुझे इथेरियम में ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। बिटकॉइन तो है ही, लेकिन इथेरियम के अंदर भी मुझे काफ़ी पोटेंशियल लगता है पर्सनली। क्योंकि इथेरियम को आप देखोगे ना तो मेरे भाई ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको कॉपी करने के लिए ना बहुत सारे जो और प्रोजेक्ट हैं वो आए बिल्कुल किलर हैं, लेकिन आज तक कोई किलर नहीं बन पाएगा भाई। अच्छा भाई मेरा ना आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि भाई ये जो ऑल्ट कॉइन्स है, जो नए नए ऑल्ट कॉइन्स आते हैं या कोई सी भी ऑल्ट कॉइन्स है, मान लो हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो ऑडियंस है वो नए ऑल्ट कॉइन्स ढूंढना चाहती है, ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया है कि हम नए ऑल्ट कॉइन्स को उठा सकते हैं जो नए नए हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है? भाई देखो, एक तो उनका प्रोजेक्ट सही हो, सबसे मेन चीज़ कि उनका यूटिलिटी क्या है, उनका यूज केस क्या है। अब आज के टाइम पे क्या होता है, ट्विटर पे जिसका ट्रेंड चल जाए बस वही कॉइन खरीदना है। जिस कॉइन के बारे में 4 लोगों ने बात कर दी बस वही वाला कॉइन लेना है। तो ना यूटिलिटी देखते हैं, ना यूज केस देखते हैं, ना सप्लाई देखते हैं, ना मार्केट कैप देखते हैं। सबसे जो मेन चीज़ है, अगर किसी कॉइन का यूज केस बहुत बढ़िया है, यूटिलिटी बहुत बढ़िया है, मतलब वो आया है बढ़िया प्रोजेक्ट लेके और उसका जो टोटल मार्केट कैप है वो छोटा है, तो भी नहीं लोग लेते हैं ये बोलकर कि भाई ये कॉइन तो बेकार है, इसमें कोई नहीं है। जबकि आपने देखा होगा, आप खुद ही आपको बताया, अपन ने बात की थी कि स्मॉल कैप वाले कॉइन ज़्यादा 100x 200x का प्रॉफिट देने का पोटेंशियल रखते हैं। जबकि लार्ज कैप वाले ऑलरेडी बहुत हो गया। अगर $2,000 का कॉइन है, 4,000 अभी इथेरियम बड़े मुश्किल से जाएगा बुल सीजन में। अभी इस करंट स्टेज में तो अपन खुद ही नहीं बोल सकते जाएगा, लेकिन वहीं पे स्मॉल कैप वाले जाते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट जो ट्रस्टेड हो। अब हम लोग वो भी नहीं देखते हैं, बहुत सारे लोग ये भी नहीं देखते हैं कि इस कॉइन को बनाया किसने है, पीछे कंपनी कौन काम कर रही है, बस नाम चल गया ले लो। तो वही वाला काम है, अपने को पूरा हिस्ट्री जानना किसी भी कॉइन का बहुत ज़रूरी है भाई। बिल्कुल, तो यही वाला सीन चलता है अपना। हाँ, बेसिकली हमने जो ऑल्ट कॉइन के अंदर देखनी है वो डेवलपमेंट देखनी है कि डेवलपमेंट हो रही है नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना। फिर हमें टोकोनॉमिक्स देखना है, बिल्कुल, कितनी सप्लाई है, बिल्कुल, कितनी मार्केट में सप्लाई आ गई है। फिर उसके बाद ये भी देख लो कि भैया टीम एक्टिव भी है नहीं है, कौन है पीछे, बराबर, ऐसा डेवलपर है जिसने बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट को डेवलप किया है।
तो ये 3-4 जो पॉइंट आपने बताए मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है और ये काफ़ी हेल्प करेंगे हमारी ऑडियंस को भी। तो अच्छा, हाँ, डेड प्रोजेक्ट को कैसे निकालें? मान लो आपको मार्केट के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, 5,000-6,000 हो गए हैं, उनमें से कैसे चुने कि भैया ये डेड वाले कौन से हैं और ये बढ़िया वाले कौन से? बढ़िया वाले बताती, डेड वाले कैसे चुने? देखो अपन तो जानते हैं कि भाई गिटहब में सब दिख जाता है। अब हम लोग प्रोजेक्ट को Development देखते है हैं, ये भी हाँ, अब ऐसा प्रोजेक्ट जो आ गया है, अपनी सप्लाई बता चुका है, वेबसाइट ला दिया, लिस्टिंग पे लिस्टिंग करता जा रहा है, लेकिन अंदर की अगर बात देखें कि भाई डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। अभी रिसेंट में जिसके ऊपर हम लोग बहुत बार वीडियो बने, हम लोग नाम नहीं लेंगे, बट स्टिल उसके ऊपर एक भी डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन वीडियोस की बिल्कुल ढेर लगी हुई थी कि डालो डालो डालो, लेकिन उसका यूटिलिटी, उसका यूज केस, उसका डेवलपमेंट, बिल्कुल उसका पन्ना बिल्कुल खाली पड़ा था, कुछ भी नहीं था। तो उसमें लोग पैसे लगाते हैं कि यूट्यूब पे आ रहा है, हर जगह चल रहा है, तो भाई पैसे लगाना पड़ेगा। तो वो चीज़ तो सबसे मायने रखती है। हाँ, जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो मैं समझ गया और हमारी ऑडियंस भी समझ गई। हाँ, बेसिकली वो ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसके ऊपर वीडियोस तो काफ़ी अच्छी खासी बनी है, लेकिन हमने जब डेवलपमेंट पीछे जाके देखा तो उसमें कोई भी डेवलपर एक्टिव ही नहीं था गिटहब के ऊपर। सही बात मतलब कि डेवलपर की एक्टिविटी है ही नहीं बहुत टाइम से, और बाद में वही प्रोजेक्ट फिर स्कैम भी बना। हाँ, ये है, तो वही वाला सीन है भाई। बात है भाई। अभी भाई आपका कॉइन का नाम मत बताओ, लेकिन एक ऐसा कॉइन बताओ जिसमें आपका सबसे मैक्स जो अमाउंट है वो कितना लगा है, कोई भी एक कॉइन में, नाम नहीं चाहिए भाई मैं तो बिल्कुल खुल के बोलूँगा, मेरा बिटकॉइन के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट। ओके, कितना लगा है भाई? हाँ बिल्कुल भाई, आप ये मान लो कि मेरे पास अभी इतना मैंने इन्वेस्टमेंट लगाया कि 2-3 बिटकॉइन आ सकते हैं। ओके, बराबर, समझ गया भाई। 2 या 2.3 के करीब बिटकॉइन मेरे पास अभी आए हैं, जब ये मार्केट में थोड़ा सा पीरियड था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, सही बात ये है, नहीं बढ़ेगी, हटने वाला, ये चलेगा ही। सही बात है, अगर क्रिप्टो चलेगी तो ये तो चलेगा ही, सिंपल सी बात है भाई। सही बात आपको है। क्या लगता है कि इंडिया में जो, हाँ एक और क्वेश्चन रख लेते हैं हम, ठीक है? आजकल ना P2P के ऊपर, हाँ, पीयर टू पीयर, आप सभी को पता है कि बाइनेंस और बायबिट बहुत सारे एक्सचेंज है जो कि पीयर टू पीयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सही बात है। इसके ऊपर बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। हाँ, ठीक है, स्कैम कैसे चल रहे हैं आप सभी को पता है। उन स्कैम से कैसा बचा जाए, कुछ टिप्स अपनी जो देखो, ऑडियंस है उसके लिए। इसके लिए ना बाइनेंस ने एक बढ़िया ऑप्शन भी निकाला है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली कर दिया है। बाइनेंस ने भी, आपने अगर देखा होगा, बाइनेंस ने अपना खुद का P2P का एक मर्चेंट ला दिया है कि आप डायरेक्टली हमसे बाय करो सीधा फोन पे से। उसमें आपको ना किसी को पेमेंट करना होता है, जस्ट आप उस पर क्लिक करो, अमाउंट डालो और डायरेक्ट आप उस पर फोन पे आपका खुल जाएगा, पे कर दो, आपका इंस्टेंट रिलीज हो जाएगा। मतलब वो ऑप्शन सिर्फ अभी बाइनेंस ने शायद लाया है। सेकंड जो है, आप मर्चेंट पे जा सकते हैं। रिसेंट में मेरे साथ एक स्कैम हुआ है, अभी भी उस स्कैम अभी होने, मतलब क्लियर होने का ही है वो। अब इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, इसमें ऐसा हुआ है कि मैंने एक बंदे को 25,000 रुपीज़ का P2P से भेजा, उसने मुझे पहले पेमेंट किया, मैंने उसको रिलीज कर दिया उसके क्रिप्टो, डील यहाँ खत्म हो गई। 5 दिन बाद जो है, मैंने वो पैसा निकाला नहीं बैंक से, मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब क्या हुआ, मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया उनने। अब वो अकाउंट बिल्कुल, अच्छा, ब्लॉक करवा दिया। हाँ ब्लॉक कर दिया, ये बोलकर कि वो जो पैसा है वो फ्रॉड का पैसा है। अब वो जो आदमी है जिसने मुझे पैसा भेजा, वो फ्रॉड पैसा मुझे भेज के चला गया, मेरा अकाउंट यहाँ फंस गया। अब पूरी इंक्वायरी हो रही है, तो ये भी एक प्रकार का स्कैम है। तो ऐसा ट्रेडर चुनना चाहिए मेरे हिसाब से जिसने बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिए हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जिसकी रेटिंग्स अच्छी है और जो वेरीफाइड मर्चेंट है। और मेरे हिसाब से तो भी कुछ दिन से भाई ये बाइनेंस को कुछ दिनों तक इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि बाइनेंस में ही सबसे ज़्यादा हो रहा है ये। हाँ, ये एक्टिवली बाइनेंस में है। हाँ, अभी हाल ही में ना मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी हाँ, P2P स्कैम की। हाँ, तो उसके ऊपर आप ये मान लो कि उस वीडियो की रीच इतनी नहीं थी, कम रीच थी, लेकिन उसके अंदर भी कमेंट लगभग आप ये मान लो कि 70-80 कमेंट आ गए थे। और उसमें 70-80 में ना हर एक बंदा ये कह रहा है कि भैया हमारे साथ भी ऐसे स्कैम हुआ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। अब आप ये मान लो कि उस वीडियो की रीच 2000 के करीब गई थी, ज़्यादा नहीं थी। 70 कमेंट आ गए 2000 के ऊपर। हाँ, अभी मान लो कि अगर हम वाइड ऑडियंस से पूछ लें क्रिप्टो में, यानी कि 1-2 लाख लोगों से पूछ लें, तो कम से कम मुझे लगता है मेरे भाई 1 लाख 2 लाख आराम से स्कैम हुआ ही होगा, आराम से 50 to 60% का रेशो आएगा। कितने बड़े लेवल पर ये स्कैम चल रहा है। अब इससे बचने का तरीका बस यही है, या तो जो भाई ने बताया वो आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल। दूसरा थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है? कोई और पर्सनल में है जो क्रिप्टो करता है, हाँ, वो सही है। अगर बाय कर सको आप अपने पर्सनल टर्म के ऊपर, जो तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है, जो बहुत ज़्यादा पहचान का है, उससे ही सिर्फ। हाँ, बाकी बस थोड़ा सा टाइम और यही है। और ये इंडिया के अंदर क्लियरेंस नहीं है, देखो वी नो कि क्लियरेंस इंडिया के अंदर भी नहीं है अभी, बस यही एक प्रॉब्लम है, रेगुलेट करेंगे, फिर वो P2P की दिक्कत आ रही है, फिर बुल रन है। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएंगी। सही बात है। अगेन बुल रन देखेंगे हम
नए नए लोगों को मार्केट में आते हुए देखेंगे, और जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो उसको हम बढ़ते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। अभी भाई आप लोगों के जिसके भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट में बताओ, अगर और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो फिर से उन क्वेश्चंस के साथ एक वीडियो बनाएंगे। अभी जल्दी ही हम लोग शुभरान भाई के चैनल पे दिखेंगे मेरे पोर्टफोलियो के साथ, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो रिसेंट में मेरे साथ हुई है, और वो लाइव प्रूफ के साथ होगी। P2P वाला पेटीएम का जो प्रॉब्लम हुआ जिसमें आप लोगों ने ट्विटर पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया था, वो थाउजेंड्स में उसकी रिक्वेस्ट चली गई थी रिट्वीट्स की, जहाँ पे पेटीएम को हम लोगों ने हमला किया। क्या था वो सीन वो भी आपको समझाएंगे। इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है और क्या क्या होने वाला है वो भी बताएंगे, और बहुत सारी चीज़ें की बात करेंगे। मेक श्योर कमेंट में मुझे याद से बताना किस किस बारे में बात करना है, तो हम लोग नेक्स्ट मेरे ही चैनल पे उसका पॉडकास्ट फिर से लाएंगे। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।